नमस्कार साथियों, सौम्या ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अपन पिछली क्लास में अपन लोगों ने बहुत सी चीजें पढ़ी और आज अपन आगे उसको आगे बढ़ाते हैं। आज मेरे जो साथी आज नए जुड़े हुए हैं उन सभी से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपके पास यह वीडियो पहले पहुंच सके। साथियों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ रहे थे पादप पोषण। तो पादप पोषण तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अधिक मात्रा में जो फसलों में देना पड़ते हैं, एक होते हैं गौण, तीसरे होते हैं सूक्ष्म। अधिक मात्रा में वो पोषक तत्व जो खेतों में अधिक मात्रा में आवश्यक रहती है उन्हें बोलते हैं अधिक मात्रा पोषक तत्व। तो वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। और गौण मात्रा में होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और सूक्ष्म मात्रा में मोलिब्डेनम, आयरन, मैग्नीज वगैरह बहुत से पोषक तत्व जो कम मात्रा में आवश्यक है। तो अपन आप गौण मात्रा में जो पोषक तत्व फसल में देना पड़ते हैं वो पोषक तत्व में अपन आज पढ़ रहे हैं कैल्शियम। तो एक कैल्शियम खेत में देने से क्या क्या फायदा है, क्या क्या खेत में लाभ है, वो अपन आज पढ़ेंगे। तो अपन लोग सबसे पहले इसके क्या कार्य हैं, खेत में देने से क्या लाभ होगा, उस पर अपन अध्ययन करते हैं। तो आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कैल्शियम के कार्य। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पहला है पौधों की जड़ों पर वृद्धि करने वाली कलिकाओं का शीघ्र विकास होता है। इसमें क्या होता है, जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो बढ़ती हैं और कलिकाएं रहती हैं उनमें शीघ्र विकास होता है। दूसरा है कोशिकाओं की दीवार, सेल वॉल स्वस्थ बनती है। तीसरा है दाना व तना सख्त बनता है। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों का विकास होता है, जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। वो ग्रंथियां जैसे दलहनी फसलों में नीचे रहती हैं, उनमें क्या होता है, ग्रंथियों का विकास ज्यादा होता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट संचालन में सहायक है। पौधों में चयापचय में कार्बनिक अम्लों के प्रभाव को उदासीन करता है। भूमि में पोटेशियम व फास्फोरस आदि का विनिमय करके पौधों को पोटेशियम की उपलब्धता आदि में वृद्धि करता है। इसकी उपस्थिति में भूमि में अम्लीकरण बढ़ता है। इसकी उपस्थिति में जड़ों द्वारा नाइट्रेट में वृद्धि होती है, जिस कारण से फसलों में क्या बढ़ता है, पोटास की मात्रा वृद्धि होती है। तो इतने सारे जो कार्य हैं, अगर अपन किसी खेत में कैल्शियम देते हैं तो इतने सारे, एक तो उसकी क्या होगी, जड़ों में वृद्धि होगी, उसकी कोशिकाएं बढ़ेगी और तना उसका मजबूत होगा। दूसरा, उसमें जो चयापचय क्रिया है वो भी ठीक होगी, कार्बोहाइड्रेट की क्रिया होगी, जिससे क्या बनेगा, फसलों में पोटास की मात्रा बढ़ेगी। तो ये कैल्शियम देने के क्या कार्य हैं, लाभ है, आप लोगों ने पढ़े। तो अभी अपन लोग पढ़ रहे थे कैल्शियम के क्या कार्य हैं, क्या लाभ हैं। कैल्शियम जो पेड़ पौधों को प्राप्त होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में पेड़ पौधों को प्राप्त होता है। अब किसी खेत में ये कैसे समझ में आएगा कि कैल्शियम की कमी है, क्या इसके लक्षण होंगे जिससे एक किसान, एक स्टूडेंट समझ सके इस खेत में कैल्शियम की कमी है। तो उसमें क्या क्या कमियां हैं उसको अपन देखते हैं। दूसरा, अपन ये भी देखते हैं कि उनको दूर कैसे किया जाए। कमियां अपने मालूम पड़ती है तो उनको दूर कैसे किया जाए, अपन उसके बारे में समझते हैं। थोड़ा बोर्ड पर नजर डालें। पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण। इसमें क्या है, अग्रिम कलिका सूख जाती है, कलियां व फल अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाते हैं। जो कलियां रहती हैं पेड़ को, उस पर कलियां लगती हैं, कलिका लगती है, वो क्या होती है, सूख जाती है या मतलब परिपक्व नहीं हो पाती, उससे पहले मुरझा जाती है, मृत हो जाती है। नई पत्तियों के किनारे झुक या मोड़ अथवा सिकुड़ जाते हैं या सिकुड़े हुए नजर आते हैं। जो नई पत्तियां निकलती हैं वो पत्ते जो किनारे से झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं या मान लो सिकुड़े हुए से दिखाई देते हैं। पत्तियों के किनारे और सिरा मर जाते हैं। इतने सारे क्या है, अपन खेत में कैल्शियम की कमी के क्या होगा, अपन लोग इससे देख के समझ जाएंगे कि क्या क्या उसमें लक्षण है जिससे अपन खेत में पहचान सके कैल्शियम की कमी है। अब अपन इसमें आगे पढ़ते हैं, इसको कमी को कैसे दूर किया जाए। कैल्शियम जो होता है, आप लोगों को सबसे पहले ये जानते होंगे कैल्शियम होता किस चीज में। कैल्शियम एक तो चूना में पाया जाता है, दूसरा होता है जो हड्डियां रहती हैं उनमें भी कैल्शियम पाया जाता है। जो किताब के अलावा जो मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है, अपनी जो गाय माता जिनका अपन जिंदगी भर दूध खाते हैं और जब वो मृत हो जाती है तो अपन उनको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं।
ऐसे ही फेंक आते हैं और उन्हें कुत्ते वगैरह खाते रहते, जिनका अपन ने दूध साल भर खाया, जिंदगी भर दूध खाया, जिनसे अपन दूध पी के उनका अपन बड़े हुए, और वो गाय जब मृत हो जाती है तो अपन उनको ऐसे ही फेंक देते हैं। एक साथ में पुण्य का काम भी किया जा सकता है, दूसरा इसका एक अपन को एक मरने के बाद भी अपनी गाय अपने लाभ दे सकती है। कैसे? यदि उस गाय को आप पृथ्वी जमीन में उसकी समाधि बना दे, गाड़ दें, तो वो एक तो पुण्य का भी काम होगा कि जिसका अपन ने दूध पिया उसका अंतिम संस्कार होगा, दूसरा आपके खेत में कैल्शियम और भी बहुत से पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी। कम से कम एक गाय 1 हेक्टेयर जमीन को कम से कम पोषक तत्व देने की क्षमता रखती है। अपन लोग अभी मैंने जो देखा है, मेरा जो अनुभव है, अपन लोग ऐसे ही फेंक आते हैं, तो एक पुण्य का भी काम किया जा सकता है और अपन जमीन को उपजाऊ भी बनाया जा सकता है। तो मेरा जो किसान भाई हैं या जो छात्र हैं, वो अपने अपने गांव में इसका एक प्रैक्टिकली अनुभव भी करें। आपके जिस खेत में कहीं उपज कम निकलती थी उस उपज में बढ़ोतरी होगी, आप प्रैक्टिकली। दूसरा एक ये अभियान के तहत अपन चला सकते हैं। एक तो ये, अब अपन थोड़ा किताबी भाषा से देखें कि उसको कैल्शियम की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, उसको ध्यान से देखें। अम्लीय मृदाओं में मृदाएं 2 प्रकार की होती है, अम्लीय और लवणीय। पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच मान होता है, उसके हिसाब से मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो आप समझ लें, जो मृदाएं अम्लीय होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, कैल्शियम कम होता है, और उदासीन और लवणीय भूमियों में क्या होता है, कैल्शियम अधिक होता है, तो उसमें अलग से मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अम्लीय मृदाओं में मिलाना पड़ेगा, उदासीन और लवणीय मृदाओं में नहीं मिलाना पड़ेगा। तो जो अम्लीय मृदा है, तो अपन जो फसल अपन सिलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहला उसकी कमी दूर करें। जहां अम्लीय मृदाएं अपन मृदा चेकअप करवाते हैं तो उसमें अपन देखते हैं ये खेत की मृदा अम्लीय है, तो प्रयास करें जहां कैल्शियम की जरूरत है वो फसलें अम्लीय मृदाओं वाली जमीन में ना बोएं, और जहां लवणीय उदासीन उनमें अपन क्या करें, कौन सी फसलें बोएं, जहां कैल्शियम की जिन फसलों को आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। तो आप इस एक उपाय ये भी कर सकते हैं। दूसरा, अप्रत्यक्ष रूप से कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, सुपरफास्फेट, साधारण हड्डी का चूरा, बेसिंग स्लेट, चूना का पत्थर व जिप्सम कैल्शियम सल्फेट से भूमि में कैल्शियम की पूर्ति होती है। किन किन चीजों होती है, कैल्शियम अमोनियम, कैल्शियम की अमोनियम नाइट्रेट, सुपरफास्फेट, जो हड्डियां रहती हैं वो भी बता रहा हूं, जैसे गाय की जो अपन समाधि बना देंगे और जो हड्डियां होंगी तो हड्डियां कहीं ना कहीं उससे कैल्शियम छोड़ेंगे और अपने जमीन के लिए पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिल जाएगी। चूना पत्थर, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट से भूमि में कैल्शियम प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तीसरा है, इसकी पूर्ति के लिए 3-4 वर्ष में एक बार 4 से 5 क्विंटल क्या जिप्सम एक खाद आता है, प्रति हेक्टेयर खेत में दे सकते हैं। 4 से मतलब 3-4 साल में अपन जो प्लाव लगवाते हैं उस समय अपन जिप्सम 1 हेक्टेयर में 3 से 4 से 5 क्विंटल दे सकते हैं। दूसरा, खेत जब अपन तैयार करते हैं उस समय बारीक पिसा हुआ 10 टन, कितना 10 टन चूना बिखेर कर भूमि में मिला सकते हैं। अगर अपन जैसे मान लो किसी भूमि में आपने देखा कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है, तो आप 10 टन चूना पिसा हुआ उसमें आप जब जमीन तैयार कर रहे हैं उस समय आप मिला सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, उर्वरक के साथ जो आप खाद वगैरह डालते हैं उसके साथ आप कैल्शियम चूना उसमें ना मिलाएं, इससे आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग जो भी साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये अपन पढ़ रहे थे कैल्शियम, और अब अपन जो क्या कहते हैं गौण पोषक तत्व है उसमें अपन दूसरा मैग्नीशियम पढ़ते हैं। मैग्नीशियम क्या है पोषक तत्व, ये इसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल की प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है और जिसमें क्लोरोफिल बनता है, तो वो जो क्लोरोफिल बनने की प्रक्रिया थी उसमें फसल में, पेड़ पौधों में यदि उसकी मैग्नीशियम की कमी है तो वहां पे क्या है, क्लोरोफिल नहीं बनेगा। और क्लोरोफिल नहीं बनेगा, खासकर जो तिलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलों में इस पोषक तत्व की आवश्यकता बहुत जरूरी है। दूसरा, इसके कारण पेड़ पौधे क्या होते हैं, पीले पड़ते हैं, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस।
कभी कभी ये पीएटी आईसीआर और जीआरएफ के क्वेश्चनों में ये आता है क्लोरोसिस की क्रिया क्या है। मैग्नीशियम की कमी से पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग पीला होना ही क्लोरोसिस की क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब अपन इसमें अपन ये पढ़ते हैं कि जो मैग्नीशियम है इसके क्या कार्य हैं, क्या इसके मैग्नीशियम के क्या क्या कार्य हैं और इससे क्या फायदा होता है फसल में देने से। ठीक है, तो यह भूमि में ही प्राप्त हो जाता है और क्या कैसे क्या कार्य इसके क्या लाभ है वो आप समझ लें थोड़ा। सबसे पहले इसके कार्य निम्नलिखित है। पहला वो ये बताया है क्लोरोफिल की रचना में क्या है आवश्यक तथ्य। आप पढ़ रहे होंगे, पहला पॉइंट पढ़ रहे होंगे, उसमें आप देख रहे होंगे पाइनहेरियम की रचना में आवश्यक तथ्य है, मतलब क्लोरोफिल की जो बनाने की उसमें आवश्यक तथ्य है। दूसरा है पौधे के अंदर पोषक तत्व को वहन और पोषक तत्व को ऊपर ले जाने, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जो पोषक तत्व को ऊपर ले जाते हैं पेड़ पौधे जड़ के माध्यम से ऊपर जाते हैं, तो वो ये पोषक तत्व के माध्यम से ही पोषक तत्व ऊपर जाता है। पौधे में तेल और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बनाने के लिए आवश्यक है। मैंने आपको बताया पहले तिलहनी फसलों में क्या होता है, तेल ज्यादा तेल होता है, तेल में क्या होता है वसा। तो ये जो पोषक तत्व आप वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन इनको बनाने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। पौधे के अंदर कार्बोहाइड्रेट संचालन में सहायक है, मतलब उसमें पूरे पेड़ में पूरे चारों तरफ उसमें फैलाने के लिए ये मैग्नीशियम एक कार्य करता है। पौधे के अंदर अनेक एंजाइम क्रियाएं इसकी उपस्थिति में सुचारू रूप से होती हैं। जो आपने अभी पढ़ा मैग्नीशियम से पोषक तत्व पूरे उसमें जाते हैं और दूसरा क्या होती है कार्बोहाइड्रेट की क्रिया इसकी उपस्थिति में होती है। आपने बहुत से इसके कार्य पढ़े। अब अपन किसी फसल में ये कैसे देखेंगे कि इस खेत में कैल्शियम की कमी है, क्या उसके लक्षण सिम्टम्स क्या है, उन सिम्टम्स को देखने के बाद अपन समझ जाए इसमें कैल्शियम की मैग्नीशियम की कमी है, तभी तो अपन मैग्नीशियम दे जा पाएंगे। तो कैसे अपन देखेंगे वो आप थोड़ा बोर्ड पर नजर डालें। पौधे की निचली पुरानी पत्तियों का रंग किनारे व तने के बीच से नष्ट होता है, सिराएं हरी बनी रहती हैं, कपास में हरी सिराओं के बीच पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी होता है। इसमें क्या होता है पुरानी पत्तियां जो होती है उसमें किनारा और तना के बीच में से नष्ट हो जाती है, मतलब बीच में इसका हिस्सा नष्ट होता है और सिराएं हरी बनी रहती हैं। कपास में क्या होता है बीच का रंग क्या हो जाता है बैंगनी रंग का हो जाता है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे अधिक कमी से पुरानी पत्तियां सूख जाती हैं, पत्तियां आकार में छोटी रहती हैं तथा ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, पत्तियां अपरिपक्व अवस्था में गिर सकती हैं तथा इन पर फफूंदी का आक्रमण हो सकता है। जो अपन फंगस बोलते हैं, फंगस जब पत्तियों पर लगता है तो वो फंगस तुमने देखा होगा जैसे टमाटर की जो पेड़ देखा होगा उसमें नीचे काला काला वो आ जाता है, वो फंगस मैग्नीशियम की कमी से होता है, जिसके लिए अपन कार्बनडाइजिम मैंकोजेब देते हैं। तो ये मैग्नीशियम की कमी के जो लक्षण है कि मतलब इतने लक्षण होते हैं और मैग्नीशियम के क्या कार्य हैं ये आप लोगों ने अभी देखा। अब इसको कैसे दूर करेंगे तो अपन मैग्नीशियम की कमी के क्या क्या लक्षण अपन ने पढ़े। अब अपन कमी तो पता पड़ गई किसी खेत में कि ये कमी है, उस कमी को कैसे दूर करें तो उसके लिए भारत के अंदर जो मृदाएं पाई जाती हैं उन मृदाओं में मैग्नीशियम पोषक तत्व की साधारणतः कमी नहीं पाई जाती है। फिर भी अपन यदि थोड़ी बहुत कमी है कहीं अगर अपन ने मृदा चेक करवाई उसमें थोड़ी बहुत कहीं कमी आ रही है तो अपन नाइट्रोजन फास्फोरस देके भी पूरी कर देते हैं। यदि फिर भी अपन को लगता है कि मैग्नीशियम की कमी है तो 5 से 50 किलोग्राम मैग्नीशियम प्रति हेक्टेयर बुआई के समय मिट्टी में बिखेर देते हैं। इससे अपन मान लो मैग्नीशियम की कमी पूरी हो जाती है। लगभग 90% तो भारत की मृदाओं में मैग्नीशियम पोषक तत्व की कमी नहीं है। फिर आप एक बार पढ़ लें, भारतीय मृदाओं में प्राय इस तत्व की कमी नहीं है। साधारणतः थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन फास्फोरस के उर्वरकों से भूमि में मैग्नीशियम पहुंचता रहता है। आवश्यकता पड़ने पर 5 से 50 किलोग्राम मैग्नीशियम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय खेत में बिखेर कर मिट्टी में मिला दें। स्क्रीनशॉट लेना चाहे भाई तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और आज अपन ने कैल्शियम और मैग्नीशियम दो पोषक तत्व पढ़े और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ रहे होंगे।
यदि कहीं आपको कुछ दिक्कत है, कहीं समस्या आ रही है, बोर्ड में समझ में नहीं आ रहा, या आप लोग कुछ और भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपके पास यह वीडियो पहले पहुंचे और आप इस वीडियो का लाभ ले सकें। और सौम्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं मेरी ऑनलाइन वीडियो को, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।